जय हिंद साथियों। मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार अली शॉर्ट ट्रिक में। बच्चे देख लीजिए कि जैसे कि कल जो है हमारी एसएससी जीडी की आंसर की आई है और उसमें बहुत सारे बच्चों का ये था कि मेरा ये सवाल सही था, ये गलत कर दिया, ये ऐसा था, ये ऐसा था। क्योंकि सवाल जो है रीजनिंग के मोस्टली ऐसे सवाल होते हैं जो कई तरीकों से हो जाते हैं, तो अब डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने उस सवाल को किस तरीके से किया है। तो वही सारी चीजें लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ 10 जनवरी से और 14 फरवरी तक के जितने भी शिफ्टों के पेपर हुए हैं वो सारे पेपर मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। मैं एक एक करके सारे पेपरों को करेंगे। तो आज जो हम पेपर करने वाले हैं, जो करने जा रहे हैं, वो पेपर है हमारा 10 जनवरी की पहली शिफ्ट का। ठीक है, देख लो यहाँ पे यह हैगा 10 जनवरी लिखा हुआ है। ठीक है, और शिफ्ट कौन सी है? 9 AM से, मतलब पहली शिफ्ट का पेपर है। ये पहली शिफ्ट का पेपर हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना है। तो चलिए पहले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। जो पहला सवाल है उसके पास चलते हैं। तो बच्चे पहला सवाल हमारे पास ये था। सवाल क्या था? पहला सवाल, जो पहला सवाल था हमारे पास वो क्या था आप लोग देखोगे। तो पहला सवाल मेरे भाई यहाँ से क्या था बच्चे? सवाल क्या था हमारा देखेंगे हम लोग। था सवाल के उस विकल्प का चयन कीजिए जो अक्षरों को प्रकार से संबंधित दूसरे अक्षरों को, मतलब आप लोगों को बताना था। यहाँ से देख लीजिए ये क्या था आपका? बाई। ठीक है, बाई से किस पाए हम? एक्स पाए बच्चे। बाई से किस पाए? एक्स पे। ठीक है, बाई से मैं एक एक ले रहा हूं। बाई से हम लोग एक्स पे आए। ठीक है, कितना कम हुआ? एक कम हुआ। ठीक है, -1। फिर कहां पहुंचे हम? टी से एस पे पहुंचे। कितना कम हुआ? आप कहोगे एक कम हुआ। फिर हम लोग बी से कहां पहुंचेंगे? तो एक कम करेंगे मेरे भाई, तो किस पे पहुंचेंगे? ए पे। ठीक है, एक कम करेंगे तो ए पे पहुंचेंगे। अब देखो ए से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है आपका? तो ए से आपका ऑप्शन नंबर बी ही स्टार्ट था। तो बच्चे इस प्रकार इस सवाल का आंसर आपके क्या आ चुका है? आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहां से इस सवाल का आंसर आपके का क्या आ चुका है? आप कहोगे इस सवाल का आंसर तो भैया हमारे का मतलब बी आ चुका है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। जो अगला सवाल है वो आपके सामने है। सवाल देख लीजिए यहाँ से क्या था, आप लोग देखोगे इस सवाल को भी। ठीक है, चलिए पहले इसको सफा कर देते हैं। ठीक, तो इसका दो सही था। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल के पास। अगला जो दूसरे नंबर का सवाल था हमारा वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल यहाँ से था, ये भी आपको वहीं से देख करके करना था भाई। देखो ये क्या है? कंफर्ट। ठीक है, कंफर्ट का पता क्या चला? COMFORT। बच्चे इस प्रकार करेंगे हम लोग। हमने लिखा क्या है? OC। ठीक है, FMTRO लिखा है। तो आप लोग देखोगे ये जो था आपका, जो ये था CO। ठीक है, CO जो था इसको आपने क्या किया है? रिवर्स करके उल्टा लिख दिया। वैसे यहां से देखो CON ट्रोल, कंट्रोल को भी CO को OC लिख दिया। तो मेरे भाई डिजिटल को DI को क्या लिखोगे? तो आप कहोगे ID लिखोगे। बच्चे DI को क्या लिखोगे? ID। ID से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है आपका? एकमात्र ऑप्शन ID से स्टार्ट है। कौन? ऑप्शन नंबर 4। ये बिल्कुल सही है इस सवाल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। इस सवाल का आंसर भी आपके का क्या था? ऑप्शन नंबर 4 था। बच्चे अगले सवाल के पास चलते हैं। जो अगला सवाल था आपका देख लीजिए आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। कहाँ है भाई? तो सवाल नंबर 3 मेरे भाई ये था आपका। ठीक है बच्चे, सवाल नंबर 3 जो था ये था आपका। ये आपके सामने लग चुका है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 ने क्या बोला था मेरे भाई? यहां से आप लोग देखोगे बोला था कि वह विकल्प चिन्हित कीजिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है और घुमाना अमान्य है। घुमाना नहीं है चित्र को। तो आप लोगों को देखना क्या इस वाले चित्र में कहीं त्रिभुज बनता नजर आ रहा? तो आप कहोगे नहीं आ रहा। ठीक है, ये वाले एंगल देखेंगे तो मेरे भाई ये एंगल कहाँ बना है आपका? आप लोग देखोगे ये बन रहा है ये वाला। ठीक है बच्चे, रुक जाओ दोबारा से करते हैं। ये बन रहा है, देख लीजिए आपका ये वाला। देखो जहां जहां मार्कर चल रहा है। ठीक है, जहां जहां मार्कर चला हुआ भाई आपका ये जो है ये बन रहा है। क्या त्रिभुज है? कहीं नहीं है, ये भी नहीं है। तो इस प्रकार इस सवाल का आंसर भी आपका क्या था? ऑप्शन नंबर 2 जो था इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब था। अब चलते हैं अगले सवाल के पास मेरे भाई। तो देख लीजिए जो आपका अगला सवाल था 4 नंबर का वो किस प्रकार था। 4 नंबर का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। यहां से क्या था? शब्दों को लगाना था आप लोगों को मेरे भाई। अगर बात की जाए शब्दों को लगाना था और किस में लगाना था? मतलब वर्ण शब्द को उसके आधार पर लगाना था। तो देखो सब में MA सबके पास है, MA सबके पास है। फिर MA से बाद में NSGT। तो सबसे पहले G आएगा मेरे भाई। ठीक है, GT सॉरी, ये क्या है? MAN।
MA, ठीक है बच्चे, MA सभी के पास है, ठीक है, MA, ठीक, सबके पास MA। और तीसरा N है, S है, G है और T है, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे मैनर या अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर लिखिए, ये है मैजिक, ठीक है, यहां से, ठीक, क्या क्या है ये, मैनर है, ठीक। तो मेरे भाई देखो क्या है, सबके पास MA है, तो MA को छोड़ दो, उसके बाद देखो N कितने पे आता हमारा, 14 पे, S 19 पे, G 7 पे, और T कितने पे। तो मेरे भाई यहां से मेरे हिसाब से तो इसका 4 जो है ये पहले नंबर पे आना था बच्चे, 4 जो है ये पहले नंबर पे आना था, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखोगे G और T, इनमें ST में TBS ये दोनों आने हैं, और इनमें भी कौन पहला आना था, 2। तो आप बताओगे इसका बनता इस प्रकार 4 2, ठीक है, 4 2 बनता। फिर आप लोग देखोगे 4 2 आइया, 4 2 1, ठीक है मेरे भाई, 4 2 1, ठीक। अब आप लोग T और S में देखोगे तो T पहला था, 4 2 1 5 3, मेरे भाई ये बनता है इसका, ठीक है, ये बनता है इसका। अब इन्होंने दिया क्या है, विकल्पों इंग्लिश शब्दों का बाह्य क्रम दिया गया है जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश के आधार पर आते हैं। तो यहाँ से बच्चे हम लोग देखो कैसा, बहुत बढ़िया जी हैगा, ये हैगा, मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये ही है, मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये है यहाँ तक, 4 2 1 3 5, बहुत बढ़िया। तो बच्चे इस सवाल का आंसर भी आपके का क्या है, आप कहोगे कि इस सवाल का आंसर भी ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। चलिए अब अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई, जो अगला सवाल है आपका 5 नंबर का। तो 5 नंबर का सवाल देख लीजिए बच्चे, यहाँ से क्या बोला है, 5 नंबर के सवाल ने जो बोला है, तो आपके सामने में लगा देता हूँ 5 नंबर का सवाल। सवाल यहाँ से क्या बोला गया है कि 6 व्यक्ति वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है, वृत्ताकार मेज है मेरे भाई, तो वृत्ताकार मेज बना लिया, और 6 व्यक्ति हैं और केंद्र की तरफ मुंह है, 2 4 और 2 6, बच्चे इनका मुंह किधर की साइड है, केंद्र की साइड इनका मुंह है मेरे भाई, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना आप लोगों को। जब केंद्र की साइड मुंह है तब आगे देखो क्या है, काया जया और तारा के ठीक बगल में है, जो काया है वो जया और तारा के ठीक बगल में है। अगर काया को मैं यहाँ बैठा दूं तो किस किस के, जया यहाँ होगी और तारा यहाँ होगी, मगर ये जो है अभी मुमकिन नहीं है भाई, यहाँ जया भी आ सकती है और यहाँ तारा भी आ सकती है। फिर आगे क्या दिया है, ठीक बगल में है, सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है, जो सोनल है वो प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है, तो सोनल जो है, ठीक है बच्चे, प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है, ठीक है, SW कर दिया। तो देखो स्वाति इधर भी आ सकती है, ठीक है, और प्रिया इधर भी आ सकती है। फिर आगे क्या दिया है, सोनल प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, सोनल जो है प्रिया के दाईं ओर, ठीक है, सोनल प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। तो मेरे भाई यहां से देखोगे तो सोनल जो है प्रिया के ठीक, तो यहाँ से स्वाति हट जाएगी, क्योंकि अब पता चल गया कि यहाँ प्रिया की वैल्यू फिक्स हो गई बच्चे, यहाँ पे प्रिया की वैल्यू फिक्स हो गई, और यहाँ से किसका, स्वाति की वैल्यू फिक्स हो गई, ठीक है। तो यहाँ कौन बैठी है, स्वाति बैठी है, ठीक है, और सोनल का भी हमें पता चल चुका है। अब देखो आगे क्या दिया है, ठीक दाईं ओर बगल में बैठी है, तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठे, तारा और स्वाति, तो बच्चे यहाँ तारा नहीं है, तारा और स्वाति एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे, तो तारा नहीं बैठी, तो यहाँ कौन बैठेगी, आप कहोगे यहाँ बैठेगी जया, जे से बनेगी जया, सॉरी, यहाँ जया बैठेगी, तो यहाँ कौन बैठेगी, आप कहोगे यहाँ तारा बैठ गई। मेरे भाई यहाँ कौन बैठ गई, तारा। अब देखो फिट बैठ गया भाई, चाहे दोबारा पढ़ लीजिए क्या है, काया जया और तारा के ठीक बीच में है, काया जया और तारा के ठीक बीच में है, बहुत बढ़िया। सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है, ठीक है, ठीक बगल में, दोनों के बगल में है भाई, दोनों के बगल में, इसका मतलब बीच है। सोनल प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में, सोनल जो है प्रिया के दाईं ओर, मुंह जब केंद्र की साइड है तो दाया ऊपर होगा, ठीक बगल में बैठी है। तारा और स्वाति एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे, देखो तारा स्वाति एक जगह नहीं है, तारा ये हैगी, स्वाति ये हैगी, बहुत बढ़िया। प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो प्रिया के बाईं ओर, भाई प्रिया ये रही, इसका देखो दाया ऊपर को था तो बाया नीचे को, प्रिया के बाईं ओर बगल में कौन बैठी है, तो कौन बैठी है मेरे भाई, आप कहोगे तारा बैठी है। बच्चे कौन बैठी है, तारा बैठी है। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में बहुत अच्छे से आ चुका होगा। चलिए अब छठे सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। नीचे दी गई समीकरण में मतलब कौन से दो चिन्ह बदलकर यहां से हमारा फिट बैठ जाएगा, तो भाई है कितना है, आप कहोगे 72, फिर है अपना यहाँ से कितना है 6 है, फिर कितना है 18 है,
और फिर कितना है मेरे भाई 18 के बाद यहाँ से हम लोग देखेंगे 5 है और फिर 9 है, 5 है और फिर 9 है और बराबर में कितना है आप कहोगे 93 है। तो मेरे भाई यहाँ से सवाल ने क्या दिया है, गुणा और भाग के चिन्ह बदल दो। सवाल ने दे रखा है गुणा के और भाग के चिन्ह बदल दो। तो मेरे भाई गुणा शुरू में है तो इसकी जगह भाग कर दो, ठीक है भाई। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, प्लस ही रहने दो इसे। और ये क्या है हमारा प्लस का चिन्ह है, भाग का चिन्ह है, तो इसको क्या कर दोगे आप कहोगे कि भाग के चिन्ह को क्या कर दोगे गुणा का चिन्ह में चेंज कर दोगे और माइनस का चिन्ह ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो इसको अब जब हम काटेंगे तो इससे काटा हमने कितनी बार 12 बार, ठीक है। 12 प्लस 18 पंजे कितना हो गया मेरे भाई 90 हो गया, माइनस 9 बराबर कितना 93, ठीक है। यही तो था बच्चे। अब यहां से आप लोग देखोगे तो ये कितना हो गया आप कहोगे 102 माइनस 9 बराबर कितना मेरे भाई 93, ठीक है। तो 102 में से 9 घटाया तो कितना बचा आप कहोगे 93 बचा। तो 93 बराबर कितना आ गया 93। बच्चे हमने सवाल कौन सा रखा था, इसका ऑप्शन नंबर 4 रखा था और ये बिल्कुल सही है। तो इस सवाल का आंसर भी ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही है। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल के पास मेरे भाई, ठीक है। तो बच्चे देख लीजिए जो अगला सवाल है उसके पास चला जाए यहाँ से, ठीक। तो अगला सवाल यहाँ से हमारा ये भैया 7 नंबर का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल क्या बोल रहा है कि ए बी का अर्थ है कि बी जो है ए का पिता है, ठीक है मेरे भाई। बी ए का पिता है ये अर्थ दे रखे हैं, तब आप लोगों को यहाँ देना है ए और कौन है बी है और कौन है सी है, डी है और कौन है मेरे भाई डी और कौन फिर ई, ये है। अब आप लोग देखोगे, ठीक है, यहां से ई का संबंध बताना, ई जो है ई का क्या लगा भाई। पहला कंडीशन पढ़ेंगे हम, इन दोनों के बीच में क्या है एट द रेट। एट द रेट क्या बोल रहा है, एट द रेट बोल रहा है बी मतलब दूसरा वाला, बी ए का भाई है, दूसरा वाला पहले वाले का भाई है, मतलब ये जिसकी लब को मैं चोच कर रहा हूं ये क्या है मेरे भाई, ये इसका भाई है, ठीक है। ये क्या है इसका भाई है बच्चे। आगे देखोगे आप लोग अगला चिन्ह क्या है, हैज है। हैज क्या बोल रहा है, दूसरा वाला पहले वाले की बहन है, दूसरा वाला पहले वाले की बहन, भाई इसकी बहन है कौन ये, ठीक है। दूसरा वाला पहले वाले की कौन है बहन है बच्चे, ठीक है। फिर आगे देखेंगे हम लोग CD के मध्य कौन सा है, आप कहोगे CD के मध्य प्लस है। मेरे भाई प्लस क्या बोल रहा है, दूसरा वाला पहले वाले का पिता है, मतलब दूसरा वाला जो पहले वाले का क्या है ये पिता है। ये क्या मेरे भाई पिता, जिसकी साइड को चोंच है उसका रिलेशन मैं यहाँ से बता रहा हूँ। और फिर प्लस का निशान है तो दूसरा वाला पहले वाले का क्या है पिता है, ठीक है भाई। दूसरा वाला पहले वाले का पिता है तो उसने कही है कि ई जो है ए के क्या लगते हैं भाई, ए का भाई, ठीक है। भाई की बहन मेरी भी बहन, बहन के पिता तो मेरे भी पिता, और मेरे पिता के पिता कौन लगे हमारे दादा लगे, मेरे पिता के पिता हमारे कौन लगे बच्चे दादा लगे। तो इस सवाल का आंसर जो है दादा बिल्कुल सही है। चलिए अब अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई, जो अगला सवाल है उसके पास हम लोग चलते हैं। तो अगला सवाल देख लीजिए यहाँ से क्या था, सवाल ये था 8 नंबर का सवाल, यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा भाई ये 8 नंबर का सवाल भी, ठीक है। चलिए इसे थोड़ा जूम किया है तो थोड़ा और ये ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो क्या दे रखा है 8 नंबर के सवाल में बच्चे, सवाल में दे रखा है श्रृंखला जारी रखनी है तो कौन सी आकृति प्रश्न वाचक के स्थान पर आएगी। आप लोग देखोगे मेरे भाई यहाँ भी कितने बंदे हैं, 5 बंदे, सभी में 5-5 बंदे हैं, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। तो खेल तो 5 के बीच ही होना है, ठीक है। अब आप लोग देखोगे ये दो भाई एक दूसरे का मतलब ये दो का खाना बना हुआ है, ठीक है। ये दो का बना हुआ, अब अगली दो और आनी है, ठीक है। तो बच्चे शुरू वाली दो में आप लोग देखोगे कि जो पहले वाला था वो इधर पहुंच गया, ठीक है, और सारे के सारे ऐसे ही रहे। बाद में देखोगे आप आपका बी जो है वो गायब हो गया और बी के स्थान पर कौन आ गया, यू आ गया। बच्चे दो यहाँ थे बी और ओ थे, बी और ओ, जो अगर यहाँ से अंग्रेजी शब्द को उसको देखा जाए तो बी और ए है, ओ है। उसके बाद क्या हुआ, जो इधर पहले वाला था, इधर पहले वाला, वो इधर कहाँ पहुंच गया मेरे भाई, लास्ट में पहुंच गया। तो देखो क्या देखा आपने, पहले इधर वाला, देखो इधर वाला बदल के इधर गया। अब की बार क्या हुआ, देखो जो इधर था वो इधर आ गया, ठीक है। ठीक इधर से इधर बदला, तो अब की बार कौन रहेगा, अब की बार जो बीच में था भाई, बीच में कौन था बी, और ओ देखो रहना नहीं है क्योंकि बी चेंज हो गया यहाँ, तो अब की बार ओ चेंज होना। तो ओ इसके पास है ये गलत, ओ इसके पास है ये गलत, ठीक है मेरे भाई। अब आप लोग देखोगे अब का कौन आना है, बीच वाला पहले आना। देखो ये दोनों थे कोने पे, कौन कौन, एक तो ये स्टार था कोने पे और एक कौन था मेरे भाई, ये त्रिभुज था कोने पे। तो देखो एक बार स्टार चेंज, सॉरी ये तीर चेंज हो गया, एक बार ये इधर वाला चेंज हो गया आगे पीछे। अब जो बीच में बचा था, कौन बचा था, दो। देखो शुरुआत में देखोगे बीच में कौन था मेरे भाई, दो। अब की बार दो का नंबर है ना पहला आने का, और क्या है हमारा ओ जो है चेंज हो जाएगा। तो भाई ओ चेंज हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ओ चेंज हो जाएगा और शुरुआत कौन करेगा हमारा, दो करेगा। तो यहाँ भी दो शुरुआत नहीं कर रहा है, इस वजह से कट गया। दो किस में शुरुआत कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो बच्चे इस प्रकार इस सवाल का आंसर भी हमारा ऑप्शन नंबर ए था।
चलिए अब अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। देखो पेपर जो था इतना भारी नहीं था अगर आप लोग ध्यान से इस पेपर को देते, ठीक है। 8-9 नंबर के सवाल पे चलते हैं। तो देखो बच्चे 9 नंबर का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल यहाँ से क्या था आप लोगों को देखना है मेरे भाई। सवाल था बहुत अच्छा सवाल, बढ़िया सवाल है। देखो क्या है बच्चे, यहाँ से आप लोगों को ये जो समुच्चय दिया है इस समुच्चय के आधार पर बताना था मेरे भाई। शुरू का समुच्चय था हमारे पास 20, 30 और कितना था बच्चे यहाँ से 450, कितना था 450 था। दूसरा था हमारे पास कितना था 35, 25 और 54, मतलब 35, 25, 540 था। बच्चे आप लोग यहाँ से देखोगे तो इन दोनों का जोड़ किया आपने, कितना आया 50। इन दोनों के जोड़ से जब आपने इसे भाग लगाई तो कितनी बार गया है 9 बार। इन दोनों का जोड़ कितना आया 60 और इसके 60 से जब इसको भाग लगाई तो कितना गया 9 बार, मतलब 9 बार। तब आप लोग देखोगे ये जो हमारा पहला ही समुच्चय है ये कितना है 7, 18 और कितना है 225 है। 7, 18 कितना है 225 है मेरे भाई। जब इन दोनों का जोड़ करा कितना हो गया 25 हो गया। और जब इसकी भाग लगाई इसमें पूरे में तो कितनी बार गई 9 बार, जो क्या है हमारे इन दोनों समुच्चय को फॉलो कर रहा है। तो हमारा इस सवाल का आंसर क्या था मेरे भाई, आप कहोगे इस सवाल का आंसर था ऑप्शन नंबर ए। अब बच्चे चलिए अब इस सवाल में चल लेते हैं। जो अगला सवाल था हमारा, ये सवाल क्या था कार्ट नाइट। बच्चे सवाल था कार्ट लाइट, ठीक है, LIGHT, ठीक है, कार्ट लाइट। बच्चे इसको जो लिखा जा रहा था, क्या लिखा जा रहा था STRAW, स्ट्रॉ, ठीक है, हैंडल लिखा जा रहा था, ठीक है, हैंडल, ठीक, ये दिख गया आपको, ठीक। अब एक बार और देखना कार्ट और देख लो कार्ट कौन से में है बच्चे, क्योंकि कार्ट का ही पूछा है यहाँ से आपसे, जो पूछा है कार्ट का पूछा, तो इसमें है कार्ट। तो यहाँ हम लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है बच्चे कार्ट, और ये है प्लग, PLUG, प्लग, कार्ड प्लग। बच्चे इसको क्या लिखा गया है तो आप कहोगे इसको लिखा गया है TOES, टॉयज, और यहां से क्या लिखा गया है स्ट्रॉ, STRAW, ठीक है मेरे भाई। ये तो आप देखोगे यहाँ भी कार्ड कॉमन है, यहाँ भी कार्ड, तो यहाँ कौन कॉमन था आप कहोगे स्ट्रॉ कॉमन था मेरे भाई। कौन कॉमन था बच्चे स्ट्रॉ। तो इस प्रकार कार्ड का जो आंसर आएगा यहाँ से स्ट्रॉ आएगा। कार्ड का जो आंसर आएगा बच्चे वो क्या आएगा आप कहोगे स्ट्रॉ आएगा। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल के पास। आई होप बहुत अच्छे से आप लोग इन सवालों को समझ रहे होंगे, और सवाल कोई भी मेरे भाई अभी तक ऐसा नहीं आया जिसमें आप लोगों को दिक्कत हो। अभी तक भी कोई सवाल ऐसा नहीं था पहली शिफ्ट का जिसमें कोई भी किसी प्रकार की किसी बच्चे को दिक्कत हो। चलिए अगला सवाल आपका 11 नंबर का सवाल ये आया था, ठीक है। पहले पहले अक्षर ले लो मेरे भाई, क्या था जेड था और क्या था यहाँ से डब्लू था। एक एक अक्षर से ही सवाल होते चले जा रहे थे, ठीक है। जेड कितने पे मेरे भाई 26 पे, डब्लू कितने पे आप कहोगे भैया 23 पे, ठीक है। फिर यहाँ खाली स्थान था और उसके बाद क्या था आप कहोगे क्यों था, और फिर क्यों के बाद क्या था एन था। भाई एन कितने पे 14 पे, क्यों कितने पे 17 पे, आपको पता चल गया। -3 की सीरीज चल रही है, -3, -3, -3, -3। तो मेरे भाई 23 में से 3 गए तो कितने बच्चे 20, और 20 पे क्या होता बच्चे टी होता। तो इस सवाल का आंसर जो टी से स्टार्ट हो, तो एक ही ऑप्शन में था जो आपका टी से स्टार्ट होता। बच्चे एक ही ऑप्शन में देखो, ज्यादा देखने की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है। तो इस प्रकार इस सवाल का आंसर आपके का ये हो गया। अब आपकी सीरीज ये है, कितनी सीरीज है आपकी 33 है, ठीक है, 33 है, 47 है, ठीक है, 44 है, फिर क्या था आपका 58 है, फिर क्या मेरे भाई 58, और 58 के बाद क्या था बच्चे आप कहोगे 56 था, और 56 के बाद क्या था यहाँ से 70 था, और फिर 69 था, 70 था और फिर 69 था, और भाई लास्ट में आप लोगों से पूछा था क्या आएगा। तब देख लीजिए बच्चे इस प्रकार की सीरीज में किस प्रकार देखेंगे। यहाँ से यहाँ को गए एक छोड़ के कितने ऐड किए 11, यहाँ से यहाँ को गए कितने ऐड किए तो आप कहोगे 12, यहाँ से यहाँ को गए तो कितने ऐड किए 13। अब देखो बच्चे ऐसे ही विपरीत में देखेंगे आप, 47 से 58 पे गए कितने ऐड किए 11, 58 से 70 पे गए कितने ऐड किए 12। तो अब की बार कितने ऐड करने थे मेरे भाई 13, और जब 70 में को 13 ऐड करोगे तो कितना आता है यहाँ से 83 आता। बच्चे 83 आपके किस ऑप्शन में था आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी जो है भैया बिल्कुल सही है। तो ये सवाल भी आपका हो चुका है। अब चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। ये भी आपने कर लिया, तो 12 सवाल आपके हो चुके हैं रीजनिंग के बच्चे, और 12 सवालों में से अभी कोई भी सवाल ऐसा नहीं आया जिसने थोड़ा भी टाइम लिया हो, ठीक है मेरे भाई। 13 नंबर का सवाल अब आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है बच्चे। सवाल यहाँ से देखो क्या था 13 नंबर का, आप लोग देखोगे 13 नंबर का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है बच्चे। सवाल क्या था, सवाल था फोर्स को 47 लिखा जाता है बच्चे, फोर्स को FORCE, ठीक है। तो यहां से देखेंगे F का 6, O का 15, R का 18, और बच्चे C का 3 और E का 5। जब आप लोग इसको जोड़ोगे 5, 3, 8, 18, 8, 26, और 26 और 6 32, मेरे भाई कितना हो गया 32 + 15 और ऐड कर दो
तो 32 और 15 कितना हो गया, आप कहोगे भैया 47 हो गया, और 47 ही दे रखा था। तब आपसे उसने पूछा किसका था, फ्लोअर का पूछा था। किसका बच्चे, एफ एफ एल ए बी वी वी ओ यू आर, इसका पूछा था। तो यहां से इसका कितना 6, इसका कितना 12, इसका कितना 1, इसका कितना 22, और ओ कितने पे मेरे भाई 15 पे, यू 21 पे, और आर कितने पे बच्चे 18 पे। ये था आपको इसका योग बताना था, ठीक है। तो यहां से देखोगे यहाँ कितना हो गया, 18 1 19, ठीक है। या 18 और 22 कितना हो गया, तो आप कहोगे 40 1 41 हो गया। 41 और 15, 41 15 56, 41 15 कितना मेरे भाई, आप कहोगे 56 हो गया यहाँ तक। 56 21 18 ये हो गया, 56 21 और कितना मेरे भाई 18, ठीक है। 8 6 14 1 15 के का 5 हासिल लगा 1। तो देखो 5 और किसी ऑप्शन में था ही नहीं इकाई के अंक में, मगर फिर भी देख लो। और 5 2 7 और 1 8 और 1 कितना मेरे भाई 9। तो हाल ही में तो इकाई अंक से करते तो और किसी में 5 था ही नहीं, तो ये आंसर आपका आ चुका है। अगला सवाल था, ये था मेरे भाई, यहाँ से आपको चिन्ह चेंज करके बता दें, और प्लस चेंज कर रहे हैं, ठीक है। कितना है यहाँ से 42 है, ये प्लस का चिन्ह है तो यहाँ से गुणा लगा दीजिए। फिर कितना है 16, भाग का चिन्ह है आपका 7 लगा दीजिए। फिर माइनस कितना है आपका 36 है, गुणा का चिन्ह है तो प्लस लगा दीजिए 16, बराबर कितना आना था मेरे भाई 76। ये आना है, चिन्ह चेंज कर दिए। अब देखते हैं करके, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे ये होगा 42 गुणा 16, और बटे में कितना मेरे भाई 7 माइनस 36, और प्लस का कितना बच्चे 16, बराबर कितना आप कहोगे 76, ठीक है। तो इससे 7 छंग 42 और 16 16 छंग 96, मेरे भाई ये कितना हो गया 96, माइनस ये 36 घटाए तो अभी 20 और रह गए 20, तो 96 में से 20 घटाए तो अभी कितने बचेंगे 76, और जो कि 76 यहाँ बचे हुए भी। तो भाई ये ऑप्शन जो था इस सवाल का बिल्कुल सही था। अब चलिए चलते हैं अगले सवाल के पास। तो मेरे भाई जो अगला सवाल था उसके पास चलते हैं बच्चे। अगला सवाल देख लीजिए यहाँ से क्या था। जो हमारा अगला सवाल था मेरे भाई, वो ये था, आपके पास आ चुका है किसका, कथन निष्कर्ष का सवाल। मेरे भाई कथन निष्कर्ष का सवाल आ चुका है। सवाल क्या था, सभी बोतलें बैग हैं। बच्चे सवाल क्या था, आप कहोगे सभी बोतलें बैग हैं, सभी बोतलें बैग हैं, ठीक है। सभी बोतलें बैग हैं, ठीक। ये था आपका एक निष्कर्ष, ठीक है। दूसरा क्या था, कुछ बैग पेंसिल हैं। बच्चे ये क्या था, कुछ बैग पेंसिल हैं, ठीक है, पेंसिल हैं, ठीक। तीसरा क्या था, कुछ पेंसिल शॉर्पनर है, कुछ पेंसिल शॉर्पनर है, ठीक है। क्या था, शार्पनर है। ये थे मेरे भाई। अब आप लोग यहां से देखोगे बच्चे 150 वाला तरीका अगर आपको आता है। देखो सभी बोतलें, तो बोतलों के हिसाब में कितना आया 100, और बैग के पास कितना आया 50, ठीक है। मैं देखता हूँ ये कलर दिख भी रहा है नहीं, फिर कलर चेंज करूंगा वरना में, ठीक है। बहुत बढ़िया दिख रहा है भाई। आगे देखोगे कुछ बैग, तो भाई बैग के पास यहाँ 50, कुछ वाले केस में दोनों साइड क्या आएगा 50 50, और कुछ वाले साइड में यहाँ भी 50 50 ही आएगा। अब देखो पहला निष्कर्ष आपका क्या है, कुछ शॉर्पनर बोतलें हैं, कुछ शॉर्पनर बोतलें। बच्चे बोतलें पहले में, शॉर्पनर लास्ट वाले में। कहीं भी देखो, अगर मान लो हम यहाँ से मैच करके लाएं, तो मैच कब करते हैं, देखो दो दो कथनों से एक निष्कर्ष कब बनेगा मेरे भाई, जब बनेगा जब उन दोनों में कोई एक चीज कॉमन हो, और कॉमन की वैल्यू कहीं एक पे शो हो। क्या यहाँ कहीं बैग है कॉमन, बैग की वैल्यू शो है, नहीं है। तो यो भाई मेरे भाई ना बनने का, क्यों, क्योंकि बनने का ही ना है, कि जब ये कनेक्ट ही ना हो पाने का तो ये बनेगा कैसे, ठीक है बच्चे। अगला है कुछ बोतलें पेंसिल हैं, कुछ बोतलें यहाँ है, पेंसिल यहाँ है, तो इन दो की सहायता से बनेगा। मगर इन दो में कब बनेगा, जब कहीं एक जगह बैग की वैल्यू मेरे भाई शो होती, जब कहीं बैग की वैल्यू एक जगह शो होती, मतलब जो भी चीज कॉमन हो उसकी कहीं पे एक जगह वैल्यू शो हो, तब उनके मेल से कोई निष्कर्ष निकलता है। तो ये भी नहीं बनने का, दूसरा भी। तो आप क्या कहोगे, ना तो एक और ना ही दूसरा अनुसरण करता है। तो इस सवाल का आंसर भी क्या है आपके का 3 था। तो चलिए अब अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई, जो अगला सवाल आपके सामने लगने जा रहा है। भाई अगला सवाल यहाँ से क्या है बच्चे, 16 नंबर का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल देख लीजिए क्या था 16 नंबर का। भाई सवाल बहुत अच्छा सवाल है, पासे का सवाल है। ये आपसे पूछ रहा है कि पी यू अक्षर दे रखा, तो यू के
यू को दर्शाने वाले यू के विपरीत फलक पर बताना। तो देखो बच्चे क्या है, पी यहाँ है तो पी यहाँ आएगा, एस है तो एस यहाँ आएगा। मतलब क्या है, जब यू चेंज हुआ तो यू की जगह कौन चेंज हुआ है, आर चेंज हुआ है। तो भाई इस सवाल का आंसर क्या था, आर था। बच्चे इस सवाल का आंसर क्या था, आर था। चलिए अब अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। जो अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर हम लोग लगाने जा रहे हैं, 17 नंबर का सवाल। देखो बच्चे क्या था ये, 17 नंबर का सवाल आपके सामने है। सवाल था कि 6 कर्मी है मेरे भाई, 6 है ये, 6 ठीक, 6 है ABCD EF एक साथ एक वृत्ताकार मेज पर वृत्त की ओर मुंह करके बैठे मेरे भाई। इनके जो मुंह है 6 के मुंह, ठीक है, ये वृत्त की तरफ है। बच्चे किधर है, वृत्त की तरफ मुंह करके बैठे हैं। मतलब मुंह कहाँ है, इनके अंदर की साइड। इस प्रकार ये लोग बैठे हैं यहाँ, ठीक है, इस प्रकार ये लोग यहाँ बैठे हैं। फिर आगे दे रखा है, क्या दे रखा है, और एक दूसरे से समान दूरी पर बैठकर भोजन कर रहे हैं। डी ई और बी के बगल में बैठा है। मान लीजिए डी यहाँ है तो ई और किस किस के बगल में बैठा है भाई, यहाँ ई भी आ सकती, यहाँ बी भी आ सकती, यहाँ भी ई आ सकती है और यहाँ भी बी आ सकती है। अभी पक्का स्थान नहीं है। जबकि सी ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है। सी जो बैठा है ए एफ के, सी यहाँ है तो ए यहाँ भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है, और ए यहाँ भी हो सकता है, और यहाँ पे एफ भी हो सकता है। ये है कंडीशन। यदि ए जो है ई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ए जो है ई के ठीक बाईं ओर बगल में बैठा है, ठीक है मेरे भाई। तो ए जो बैठा है ई के ठीक बाईं, तो ई के ठीक बाईं, अगर ई को मैं यहाँ बैठा हूँ तो यहाँ तो बैठ नहीं सकता, तो फिर ई को यहाँ बैठाना पड़ेगा और बाईं ओर ये होगा। तो मेरे भाई यहाँ से देखो कितनों के स्थान क्लियर हो चुके हैं एकदम। बच्चे यहाँ से देखो कितनों के स्थान क्लियर हो चुके हैं एकदम। ये ई एफ पूरे यहाँ पे ही सेटल हो गए। तो जब ये ई एफ यहाँ सेट हो गए मेरे भाई, तो यहाँ से आप लोग देखोगे इनका स्थान भी सेट हो गया, जो ये बाकी बच्चे थे, ठीक है, इनका स्थान भी सेट हो गया। तो अब देखो एक बार में स्थान सेट हो चुका है, ठीक है। ई देखो, यदि ए ई के बाईं ओर, ए जो है ई के बाईं ओर, ठीक है, सॉरी ए जो है, अच्छा, ए एफ के ठीक बगल में बैठा है, ए एफ के ठीक बगल में। अच्छा भाई देखो यहाँ से ए जो यहाँ बैठेगा बच्चे, ए यहाँ बैठेगा, ठीक है, ए यहाँ बैठेगा, ए, क्या दे रखा है सवाल में, ठीक, ये जो है डी जो बैठा है ई और बी के, मैंने यार किसको मिटा दिया, यहाँ बी था हमारा, चलिए बी मान लिया, ठीक है, बैठा है। जबकि सी ए और एफ के, सी जो बैठा है ए के और एफ के बगल में बैठा है, ठीक है, ठीक, ए जो है ए ई के बाईं ओर है, ए जो है ई के बाईं ओर है। तो मेरे भाई ए जो है ई के बाईं ओर, तो ई को बैठाएंगे हम यहाँ, ठीक है, और बी को बैठाएंगे बच्चे यहाँ, ठीक। अब आप लोग देखोगे तो यहाँ से हम लोग ए को भी हटाएंगे और यहाँ बैठाएंगे ए को, यहाँ ए बैठेगा और यहाँ एफ बैठेगा। अब ये बिल्कुल सही है, देखो अब बिल्कुल सही है। ए एफ के मध्य कौन बैठा है, सी बैठा, ठीक ठीक। ए जो है ई के ठीक, अब सही है, बाईं ओर है, तो सी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा, सी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा बच्चे, एफ बैठा। कौन बैठा है, एफ बैठा है। चलिए अगले सवाल के पास चलते मेरे भाई। यहाँ से खाली स्थान देना था हम लोगों को, 1 6 31 156, 31 था बच्चे, 156 था, और खाली स्थान था, और कितना था यहाँ से 3906 था, 3906। तो बच्चे आप लोग देखोगे यहाँ से किस प्रकार चले हैं, तो आप कहोगे गुणा 5 + 1 की सीरीज चली है मेरे भाई, गुणा 5 + 1, गुणा 5 + 1, 5 × 30 और 1 31, गुणा 5 + 1, तो गुणा 5 + 1 कर दो। जब आप लोग इसकी गुणा 5 से करोगे, ठीक है, तो 5 × 30 के का 0 हासिल लगे 3, 5 × 5 = 25, 3 28 के का 8 हासिल लगे 2, 5 × 5 2 7, और प्लस जब 1 करोगे तो यहाँ से कितना जाएगा बच्चे, 781 जाएगा। क्या 781 किसी ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले सवाल के पास मेरे भाई। जो आपका अगला सवाल है उसके पास चल लेते हैं बच्चे। यहाँ से क्या होगा, तो जो अगला सवाल है, देखो हमारे पास जो 19 नंबर का सवाल लग चुका है वो आपके सामने आ चुका है मेरे भाई। सवाल यहाँ से क्या है, आप लोग देखोगे यहाँ से सवाल भैया ये है, ठीक है। सवाल क्या था, सवाल था दर्पण को नीचे एमएन पर रखा गया। अच्छा, तो ये पूरा ऐसा उल्टा हो जाएगा मेरे भाई, पूरा ऐसा। तो देखो ये ऑप्शन तो कट गया भाई, सी से स्टार्ट होगा।
पूरा ऐसा होगा तो देखो एल बच्चे, जब एल ऐसे है, एल ऐसे है, तो जब ये पलटेगा तो किस प्रकार पलटेगा, ऐसी तो पलटेगा। अब आप लोग देखोगे एल, भाई ये भी गलत हो गया आपका, एल उल्टा है इसमें, ठीक है। आप लोग देखोगे ये हमारा कुछ सही है, तो इसमें के उल्टा बनेगा, क्योंकि के ऐसा है, जब ये उल्टा होगा मेरे भाई तो इसी प्रकार हो जाएगा, इधर कोई मुड़ेगा, तो ये भी खत्म हो गया, बचा कौन, हमारा ऑप्शन नंबर सी बचा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब आ जाइए अगले में बच्चे, यहाँ से ई है तो शुरू शुरू के अक्षर लिख लीजिए, क्योंकि और कोई है ही ना। ई है, फिर क्या है ई जी, और फिर क्या है मेरे भाई के, और क्या है क्यों है, ठीक है। तो बच्चे आप कहोगे 5 और 2 7, क्या हुआ प्लस 2 ऐड, ठीक है, 7 4 11 प्लस 4 ऐड, ठीक है, प्लस 11 और 6 17 प्लस 6 ऐड, ठीक है। तो आप क्या क्या करोगे, प्लस 8 ऐड, ठीक है, 17 और 8 कितना 25, 25 पे क्या होगा मेरे भाई 22 होगा, 25 पे क्या होगा 22। अब 22 आपके दो ऑप्शन है, चलो छोड़ दो, यहाँ से हम लोगों को पता चल गया कि दो ऑप्शन हमारे आने हैं 22 है। अब आप लोगों को देखोगे यहाँ से क्या मेरे भाई, आप दो लोग देखोगे जेड है, जेड से क्या है बच्चे एक्स है, दूसरा टी है, फिर और क्या है एन है। आप लोग देखोगे 26, ठीक है, 26 और 2 24, 24 और देखो यहाँ से 2 कम, यहाँ से 4 कम, यहाँ से 6 कम, तो आपका 8 कम, तो 14 में से 8 गए तो कितना बचेगा 6, और 6 पे क्या होता है मेरे भाई एफ होता। तो आप लोग देखोगे बाई के बाद एफ किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ये रहा आपका। तो बच्चे ये थी आपकी रीजनिंग, ज़्यादा भारी रीजनिंग नहीं थी, रीजनिंग में से कोई भी सवाल ऐसा नहीं था मेरे भाई जो आप लोग पहली बार में ना बना पाए, ठीक है, अच्छे सवाल थे और भारी नहीं थे, मैं तो यही कहूँगा, ठीक है। आप लोग भैया देखो, जो जिसके पास भी ये पेपर सेट पड़ा था बहुत अच्छा पड़ा था मेरे भाई, इसमें इतना बड़ा कुछ वो नहीं था। आप देख लीजिए यहाँ से पार्ट आ चुका है जनरल नॉलेज का, जनरल नॉलेज मेरे भाई मेरी इतनी अच्छी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहाँ बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए आवश्यक माना जाता है। तो मेरे भाई कौन सा है, पोला महोत्सव, यहाँ से इन्होंने लगा रखा बच्चे, पोला महोत्सव, ठीक है। चलिए यहाँ आप लोग देखते ही चलना, क्योंकि ये मेरा भी अच्छा नहीं है, तो इस प्रकार मैं आप लोगों को बस इतना ही बताता चलूंगा। अगला है मॉस और मॉर्कोसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं, तो मेरे भाई ये किसके अंतर्गत आते हैं, बायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। अगला है जोगाई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस रूप में नृत्य शैली प्रमुख है, तो मेरे भाई ये किसकी है, मणिपुरी है। सत्रिया भी मणिपुरी का है, ओडिशा उड़ीसा का है, और कथक कहाँ का मेरे भाई यूपी का है, कथक कहाँ का बच्चे यूपी का है। अगला है जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान कीजिए, तो इन्होंने दिया है दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य में से एक था, तो बच्चे आप बताओगे खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि था। मेरे भाई खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि जो है इस सवाल का आंसर था। चलिए अब अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई, जो अगला सवाल है, सवाल अगला क्या था कि किसने दिसंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INA विक्रांत को प्रमाणित किया है, तो ये क्या था, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने। खाली स्थान था समर्थ योजना, वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो इनमें से कौन सी योजना आती है मेरे भाई, समर्थ योजना। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग का युद्ध हुआ, तो मेरे भाई ये तो मेरे भी याद था, कलिंग का युद्ध किसके, अशोक के। अशोक ने क्या किया था, कलिंग के युद्ध के बाद युद्ध करना ही क्या कर दिया था, छोड़ दिया था, ठीक है। आगे देखो बच्चे क्या है कि राष्ट्रपति के चुनाव में, ये भी मेरे याद है मेरे भाई, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य इसमें वोट कर सकते हैं। चलिए अब अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। देखो जो अगला सवाल है वो ये था, क्या था कि तपन कुमार पटनायक किस नृत्य शैली के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था उन्होंने, छऊ में। कहा मेरे भाई, छऊ, ठीक है, छऊ, ठीक है। कहाँ का है छऊ, आप कहोगे झारखंड का। कहाँ का मेरे भाई, झारखंड का, छऊ पाई का, ठीक है। छऊ कहाँ का, झारखंड का। आगे क्या है, महात्मा गांधी श्रृंखला के 2000 रुपए के नोट पर, तो आप बताओगे मंगलयान है 2000 के नोट पर, ठीक है। और भारतीय संविधान में मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे, आप कहोगे 395 अनुच्छेद। कितने भाई, 395 अनुच्छेद। भाग की बात कर ली जाए, भाग कितने थे, तो आप कहोगे 22 भाग थे। कितने बच्चे, 22 भाग थे। और अनुसूची की बात की जाए, मूल में अनुसूची, तो आप कहोगे कितनी थी मेरे भाई, 8 अनुसूची थी, ठीक है, 8। चलिए अगला सवाल क्या था, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, तो कौन सा, आर्टिकल 20 और 21, ठीक है। जीवन जीने का अधिकार और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमसे नहीं छीना जा सकता। चलिए अब अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। जो अगला सवाल था, देखो जीके भी भाई इतना भारी आप लोगों का नहीं था। अगला सवाल है कि 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले
पहले भारतीय थे जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। तो भाई कौन थे? मिहिर सेन साहब थे। और ये क्वेश्चन भी देखो बहुत अच्छा था कि कौन सी रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। और ऐसी राजस्व प्रीतियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता क्या कहलाती हैं? तो आप बताओगे गैर प्रतिदेय कहलाती हैं। और 17-18 में विजय हजारे ट्रॉफी जो जीती थी, किसने जीती थी? वो कर्नाटक ने जीती थी। भाई अगला सवाल देखो क्या था बच्चे, कि अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार ने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया था? क्रिकेटर ऋषभ पंत को बनाया था। और भारत में अरेबिका कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है? तो कर्नाटक में उगाई जाती है। और भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी मेरे भाई? 1881 में हो गई थी। किसमें? 1881 में। तो ये था आपका जीके का पोर्शन। अब चलते हैं अगला। देखो बच्चे मैथ का पोर्शन आपके सामने आ चुका। पहला ही सवाल क्या था? 4 अलग अलग दूरियां दी गई हैं यात्रा में औसत गति। मैं देख लूं पहले इतने पे आपको सही दिख रहा है या नहीं? ठीक है बच्चे, जूम करूं थोड़ा। सही तो दिख रहा है मगर फिर भी और जूम करके देखते हैं। हाँ अब सही दिख रहा। तो यहाँ से आप लोग देखोगे 4 गतियों की बात अगर की जाए, बच्चे औसत गति का फॉर्मूला क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। मेरे भाई अगर कुल दूरी को मैं जोड़ूं तो कितनी हो गई? आप बताओगे 30, 45 और 24, 69 हो गई। भाई कुल डिस्टेंस कितनी हो गई? कुल दूरी कितनी हो गई? 69। कुल समय की बात कर लें, 5 की गति से जा रहा तो यहाँ पे 4 घंटे लेगा। 5 चौक 20, 3 के से जा रहा 3 पंजे 15 लेगा और 2 पंजे 10 लेगा। और यहाँ से कितना? 4 छंग 24 लेगा। तो 6 4 10 और 5 5 10 20 आएगा। तो मेरे भाई आप कहोगे उस चाल बटे क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है। तो 20 दिया कितना मेरे भाई? 60। बचा कितना यहाँ से? आप कहोगे बचा कितना? 9 बटे 20 बचा। 9 बटे 20। तो 3 तो पूरा ऐसे ही पॉइंट लगाया। ठीक है, पॉइंट लगाया भाग। अब देखो पॉइंट लगाया तो 0 बढ़ गया। 20 चौक 80। ठीक है मेरे भाई, 20 चौक 80। बचा कितना यहाँ से? 10 और 20 पंजे 100। तो आप बताओगे 3.45। 3.45 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए अब अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। जो अगला सवाल था आपके सामने, देखो बच्चे क्या था यहाँ से। जो दूसरा सवाल आपका था ये आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। ये था मेरे भाई दूसरा सवाल। सवाल में देखो क्या था, ये दे रखा था, कितना दे रखा था? 5x-2y। ठीक है मेरे भाई। और आगे क्या दे रखा था? अनुपात दे रखा था। फिर दे रखा था x-2y। ठीक है बच्चे, ये दे रखा था x-2y, ये भी y है। और यहाँ से 9 और 17 का अनुपात था। बस क्या करना है? तिरछी गुणा लगा देनी है। 17 से काट, 17 पंजे 85x। बच्चे कितना आएगा यहाँ से? 85x आएगा। माइनस की अगर बात कर ली जाए तो माइनस में क्या आएगा? 17 दूनी 34 बाई आ जाएगा। 34 बाई आ जाएगा। बराबर में आप लोग यहाँ से क्या करोगे? 9x होगा और यहाँ से 9 दूनी 18 बाई होगा। 18 क्या होगा? बाई होगा। यहाँ से आप लोग देखोगे 9 बाई यहाँ से घटाई हमने तो यहाँ से कितने रह गया? 76। सॉरी, x इधर घटाया तो 76x रह गया बराबर। ये बाई इधर जाके प्लस की हो गई तो बाई घटाई तो आप कहोगे यहाँ से कितनी बची? तो आप कहोगे 16 बाई बची। कितनी बची मेरे भाई? 16 बाई बची। ठीक है, 2 से काटा कितनी बार? 2 तिये 6 और 2 अट्ठे 16। x बराबर यहाँ से कितना बचा? 2 से काटा 8 बचा। ठीक है, अभी 2 से और कट रहा। 2 से काटा तो कितनी बार? 19 दूनी 38। तो 19x बराबर कितना आ गया? और यहाँ से 2 से काटा तो 4 बाई आ गया। ठीक है, 4 सॉरी बाई, 4 बाई। मेरे भाई x बाई के मान की अगर बात कर लूँ मैं, x बटे बाई कितना हुआ? तो आप बताओगे ये हो गया 4 बटे 19। 4 बटे 19 मतलब x का मान 4 तो बाई का मान कितना मेरे भाई? 19। तब सवाल में क्या दिया था? 9x अपॉन 13 बाई का मान क्या होगा? तो बच्चे 9x। ठीक है, तो 9 गुणा x का मान कितना आया? आप कहोगे 4 आया बरा बटे, ठीक है, 13 बाई। तो 13 गुणा 19 आया। 13 गुणा 19 आया। ठीक है मेरे भाई, 13 गुणा 19। तो बस इनका गुणा कर लीजिए आप लोग। 9 चौक कितना आएगा बच्चे? 36। ठीक है, 13 नंबर 117 के का 7 हंसी लगे 11, 13 और 11 कितना? 24। तो ये कितना आ गया? 36 बटे 247। तो मेरे भाई कहाँ था? 36 बटे 247 आपके ऑप्शन नंबर ए में ही था। तो बच्चे ये सवाल भी हो चुका है। और सवाल क्या था? बहुत ही अच्छा सवाल था मेरे भाई। क्या था? बहुत ही बढ़िया सवाल यहाँ से ये भी आपका था। चलिए अब नेक्स्ट सवाल के पास चलते हैं। नेक्स्ट मेरे भाई आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है बच्चे। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए क्या है। यहाँ से मैं इसको जूम कर लेता हूँ और थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। सवाल यहाँ से है, एक राशन डीलर की बात आ गई। भाई सवाल क्या था कि एक डीलर ने एक वस्तु 72,000 रुपये के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर 10% की हानि होती है। 20% की छूट देकर भी 10% की हानि होती है। बहुत बढ़िया। तो मेरे भाई देखो, अगर ऐसा सवाल आए तो छूट जो दी जाती है हमेशा एमपी पे दी जाती है। तो एमपी से बेची गई है वो एसपी पे। ठीक है, कितने की? 20% की छूट देगा। 20% की भी नहीं, 1/5। 5 की चीज़ कितने में बेच दी मेरे भाई? 4 में बेच दी।
फिर भी उसे 10% की हानि होगी। हानि कब होगी? जब सीपी की चीज़ एसपी में बिकेगी और 10% की हानि। अगर 10 की उसने खरीदी थी तो बेची कितने की मेरे भाई? 9 की। बस यहाँ से आप लोग इनको भर लीजिए, यहाँ से आप लोग इनको भर लीजिए। 9 पंजे 45 मेरे भाई, एमपी 45 था उसका, तो एसपी कितने में बेची, कितने में? वो 36 में। और भाई खरीदी कितने में थी? वो 40 में। देखो सवाल की जगह इसकी जगह कितना दे रखा उसने? 72,000 दे रखा मेरे भाई। कितना? 72,000। कितने गुना? 45 इसके बटे में लगा दो। 9 से काटा 9 पंजे 45, 9 से काटा 9 अट्ठे 72, ठीक है। 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 मेरे भाई। कितना गुना? 1600 गुना। तो उसका सीपी निकालेंगे हम, तो ये भी 1600 गुना कर देंगे, ठीक है। 1600 गुना तो 16 चौका 64,000 आ गया। सीपी कितना आ गया मेरे भाई? 64,000। मतलब क्या है कि वस्तु हमने कितने की खरीदी थी? 64,000 की खरीदी थी। अब देखो क्या है कि उसे 440 रुपये अधिक में बेच दिया, तो मेरे भाई क्या है, तो कितने परसेंट की छूट थी? देखो 72,000 क्या था? वो था अंकित मूल्य, क्योंकि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, ठीक है। अब देखो ये चीज हमने बच्चे कितने में? 6400 की, तो 64,000 की थी और 440 रुपये का फायदा लिया, तो ये हमने कितने में बेच दी? 64,440 रुपये में बेच दी। बच्चे कितने की छूट लिया? आप देखोगे 0 में से 0 गया, 0 बचा। 10 में से 4 गया, 6 बचा, ठीक है। 9 में से 4 गया तो 5 बचा आपका, ठीक। 11 में से 4 गया तो 7 बचा। इतने की छूट कितने पे? 72,000 रुपये। कितने पे मेरे भाई? 72,000 रुपये बच्चे, ठीक है। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, तो दोनों तीनों जीरो से आपके तीनों जीरो कट गए, ठीक है। अब आप इसे और काटोगे, ठीक है, तो किससे काटोगे? आप इसको काट दो, ठीक है। 12 से काटा, 12 छंग 72, 12 छंग 72, ठीक है। और 12 तिये 36, कितना आ गया? 63 बटे 6 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई? 63 बटे 6। 6 से काटा तो 6 कन 6, बचा कितना? यहाँ से कुछ नहीं बचा, भागना जाती का 0.18, 30 हो गया। 6 पंजे 30, तो कितने की छूट? 10.5 की। तो 10.5 की छूट है किसी ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही था। अगला सवाल है, एक व्यक्ति की आय 95,000 है, उसका व्यय 75,000 है। यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि होती तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? मेरे भाई क्या था? इसकी आय की बात कर लें। आय है, ठीक है, और क्या है? व्यय है, और क्या है मेरे भाई? बचत है, ठीक है। तीनों चीजें यहाँ से हमने इस प्रकार लिख ली। आय कितनी है? आप कहोगे 95,000 है मेरे भाई, 95,000, ठीक है। और व्यय कितना है? आप कहोगे 75,000 है व्यय, ठीक है बच्चे। और जो बचत है, तो देखो बचत कितनी होगी? आप कहोगे बचत होगी भैया 20,000 की। बचत कितने की होगी बच्चे? 20,000 की होगी। अब देखो क्या हुआ, इसकी आय में जो वृद्धि होगी 18% की, तो इसका जब हम लोग 18% निकालेंगे, ठीक है, तो 18% कितना आएगा इसका? जब 18% की वृद्धि कर देंगे, ठीक है, ठीक, तो मेरे भाई 18% की वृद्धि करेंगे इसकी हम लोग, तो 100 की चीज कितने की हो जाएगी? 118 की हो जाएगी, ठीक है। 100 की चीज कितने की हो जाएगी? 118 की। दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, ठीक है। या 18 18 की कर लो, चलो, ठीक। अब मेरे भाई इन दोनों की गुणा करनी है, तो इनकी गुणा करनी है, इससे बेहतर तो है 18% ही निकाल दो इसका, 18/100, ठीक है। दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, ठीक। तो एक जीरो ऐसी, 18 पंजे 90 के जीरो हासिल लगा 9, 98 162 और 9 171, ठीक है। ये आएगा 17,100 रुपये का फायदा, बढ़ गया मतलब, ठीक है। और जो इसका बीए था, बीए में कितनी? 12% की वृद्धि, ठीक है। बीए में कितनी मेरे भाई? 12% की, तो 12/100, दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, ठीक है। तो यहाँ से 12 जीरो जीरो, 12 पंजे 60 के जीरो यहाँ से लेके 6, 12 सत्ते 84 और 6, 84 और 6 90, 9,000 खर्चा बढ़ गया, ठीक है। 9,000 खर्चा बढ़ गया भाई। 17,100 रुपये बढ़ी थी हमारी आय, 9,000 खर्चा बढ़ गया, तो अभी बचत कितनी बची हमारे पास? जो एक्स्ट्रा बचत बची, तो आप कहोगे एक्स्ट्रा बचत बची 8100 की। कितने की मेरे भाई? 8100 की। अब ये 8100 बढ़ गए, कितने पे बढ़ गए? आप कहोगे ये बढ़ गए हमारे 20,000 रुपये। कितने पे बच्चे? 20,000 रुपये। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, भाई दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, ठीक है। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, तो यहाँ से कितना आया? जब आप लोग इसको काटोगे तो कितना आया? 40.5 आया बच्चे। 40.5% है किसी ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका 3 था इसमें हैगा। अब चलते हैं अगले सवाल के पास। मेरे भाई गणित के सवाल भी मतलब अच्छे ही हैं, ठीक है बच्चे। ऐसा थोड़ा बहुत तो देखो कलम उठाना पड़ता है, पेन भी उठाना पड़ता है, ठीक है, मगर ऐसा नहीं है कि हाँ आपसे सवाल ना बनते हों, ठीक है। चलो मेरे भाई देखो अगला सवाल जो आपके सामने स्क्रीन पर लगा है, सवाल देखो बच्चे क्या है यहाँ से, कि एक कार 3,50,000 में खरीदी गई और 4,35,000 में बेच दी गई, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? मेरे भाई पहले तो आप लोगों को ये बताना कि कितना फायदा ले लिया उसने, तो 3,50,000 की 50 बो और 35 बो, आप कहोगे 85,000 का फायदा।
कितने का बच्चे? 85,000 का फायदा। कितने पे ले लिया? 3,50,000 पे। 3,00,000 क्रय मूल्य पर ही निकलता है लाभ या हानि, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। ठीक है मेरे भाई, 5 से काटा 17 पंजे 85, ठीक है 170 बार, और 5 से काटा 5 सत्ते 35। आप इसे काटोगे तो 7 दूनी 14 मेरे भाई, बचा कितना? 3, 7 चौक 28, बचा 2, ठीक है 20 हो गया, 7 तिया 21, लगभग इतनी बार। तो आप बताओगे कहाँ है यहाँ से 24.3%? इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। भाई मेरा अगला सवाल है कि एक लंबी वृत्तीय बेलन का व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी भाई? आप कहोगे 7 सेंटीमीटर होगी। त्रिज्या कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर होगी, और उसकी हाइट भी दे रखी है यहाँ से। ऊंचाई कितनी दे रखी है मेरे भाई? 2 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई दे रखी है। तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग बताना। मेरे भाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का? तो आप बताओगे पाई आर एच, ये होता है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इससे जोड़ना किसको मेरे भाई? तो आप कहोगे पाई पाई आर पाई आर एच प्लस आर, पाई आर एच प्लस आर, ये होता है इसका संपूर्ण पृष्ठ। बच्चे यहाँ पे हम लोग रख लेंगे, ठीक है। तो पाई का मान रख दिया यहाँ से कितना? 22/7। गुणा आर का मान कितना मेरे भाई? 7 है, ठीक है। और गुणा हम लोग लगाएंगे हाइट कितनी है हमारे पास? सॉरी 2 पाई है मेरे भाई, यहाँ से 2 पाई, ये 2 पाई है, 2 पाई आर एच, और इसका क्या होगा? 2 पाई आर एच प्लस आर होगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 भी लगाना है भाई शुरू में, ठीक। गुणा, और यहाँ से एच कितना हमारा? 2 है, 7 से 60 कट गया, ठीक है। तो 22 चौक कितना हो गया मेरे भाई? आपका हो गया 88। इसका तो 88 हो गया, प्लस का चिन्ह। अब मेरे भाई इसका निकालना, तो 2 इंटू 22/7, बच्चे कितना? 22/7 गुणा आर का मान 7 है, और 7 और 2 कितना आ गया? 9। तो गुणा में 9 लगा दो यहाँ, डायरेक्ट डायरेक्ट 9 लगा दो। 7 से 7 कट गया, 9 दूनी 18, ठीक है। 18 दूनी 36 के का 6, और 36 और 6 कितना? 36 और 3 ये हो गया, ठीक है 39। अब इसको जोड़ लो, 8 6 14 के का 4, हासिल लगा कितना मेरे भाई? 1, 8 9 17 और 1 18 के का 8, हासिल लगा कितना? 1, 3 और 1 4। तो कितना आएगा बच्चे? 484। बच्चे 484 किस ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर किस में है मेरे भाई? 1 में है। तो इस सवाल का आंसर भी आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। बच्चे देखो, अगर सवाल क्या है, एडवांस के सवालों में ये खासियत होती है, फॉर्मूला आपका याद है तो सवाल फिर नहीं अटकने का, आपसे करना आना चाहिए बस सवाल, ठीक है। अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। जो अगला सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। देखो बच्चे, जो 7 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल ने क्या बोला है आप देखोगे। सवाल है, एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रति वर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है तो 2 वर्ष पूर्व क्या होगी? 3% की दर से बढ़ रही है बच्चे, ठीक है 3% की। तो मान लीजिए पहले कितनी थी? x थी, तो 3% की दर से बढ़ी, तो 100 से कितनी हो गई? 103। 1 वर्ष हो गया, 100 से कितनी मेरे भाई? 103। कितनी 2 वर्ष पूर्व बूझी है, फिर कितनी हो गई? 100 से 103 हो गई बच्चे। 100 से कितनी आप कहोगे भैया? 103। और अब ये बराबर में आई कितनी है? 21,218 आई है मेरे भाई, 21,218 आ गई है, ठीक है बच्चे। यहाँ से अब आप लोग देखोगे, इसको काटोगे जब ये किसी से कटने का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से इसको काटा हमने, कितनी बार कटेगा, ठीक है। चलिए इसका 103 का 103 का वर्ग करें हम लोग तो क्या होगा, ठीक है। तो 3 तिया 9, ठीक है 3 तिया 9, और 3 ढाई 30, 3 ढाई 30, 30 30 60 के का 0, हासिल लगे 6, 10 ढाई 100, 100 और 6 106, ठीक है। तो ये आ गया, तो जी बिल्कुल ये आ गया, इन दोनों की गुणा ये आ गया, और इससे जब इसको काटेंगे कितनी बार कट गया? 2 बार। तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2 के बाद 4 जीरो लगा दो, 2 के बाद कितना? 4 जीरो। तो ये सवाल का आंसर कितना आ चुका है? आप कहोगे 20,000 आ चुका है। देखो इन दोनों की गुणा करोगे तब आपको ये मिलेगा, ठीक है। और इसका क्या है? ये 2 गुना है, इसका क्या है? ये डायरेक्ट 2 गुना है। तो ये दोनों चारों जीरो नीचे आए के इससे लग जाएंगे। अगला है, एक्स ने कुल 180 रुपये में 40 पेंसिल। मेरे भाई पेंसिल की अगर बात की जाए तो 40 पेंसिल कितने में? 180 में, ठीक है। और क्या है? 2 दर्जन, मतलब ये पेंसिल है और ये पेन है, तो 2 दर्जन मतलब 24 पेन। क्या बच्चे? 24 पेन, सॉरी पेन लिख रहा था, क्या लिखा गया? 24 पेन, ठीक है मेरे भाई। 24 पेन भी 180 रुपये में खरीदे हैं। तो बूझा है एक पेन और एक पेंसिल का अनुपात, ठीक है। तो यहाँ से काटोगे, एक एक का निकालोगे, कितना आ जाएगा मेरे भाई? ये काटोगे 4 से काटा तो आप बताओगे 4 चार 4 चौक 16, 2 बचा 4 पंजे 20, तो 4.5। इसका निकालोगे मेरे भाई, एक का तो 24 से काटोगे, ठीक है।
तो 24 काटोगे भाई, 6 से काटा, 6 6 तिया 18, सॉरी 6 चौक 24 और 6 तिया 18, 30/4। तो बच्चे 4 से 4 सत्ते, एक का निकालोगे 4 सत्ते 28, बचा 2, 4 पंजे 20। ठीक है, ये आ गया। ठीक, गलत काट दिया क्या, गलत कटा है क्या भाई ये। चलो देखो क्या है मेरे भाई, 2 दर्जन पेन 180 रुपये के, 180 रुपये में 2 दर्जन। ठीक है, तो 12 पेन कितने में, 90 में। ठीक, 12 पेन 90 में मेरे भाई। ठीक है, तो एक पेन कितने में, बस 12 से काट दीजिए, 12 सत्ते 84, बच्चे कितने, 6, 12 पंजे 60। ठीक है, पूरा पूरा कट रहा है भाई। ठीक है, पूरा पूरा कट रहा है। ठीक, तो यहाँ से पूछा है कितने रुपए का अंतर है, तो आप बताओगे 3 का। बिल्कुल सही है यार, मैंने 3.3 पढ़ लेता हूँ, ये 3 नंबर का सवाल है, बिल्कुल 3 इसका आंसर होगा। चलिए अब अगले सवाल के पास चलते हैं। देखो कितना घने सस्ते सवाल थे मेरे भाई। अभी तक देखो रीजनिंग और मैथ में कोई भी सवाल ऐसा नहीं था। चलो आप लोग अगर सोच रहे हैं कि ये जो एडवांस का सवाल आया था अभी बेलन वाला, तो मेरे भाई ये भी इतना तगड़ा सवाल नहीं था बच्चे। ठीक है, चलो अब 9 नंबर के सवाल पे चलते हैं। 9 नंबर का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है भाई। सवाल क्या है 9 नंबर का, कि ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धा आश्रम में दान कर देता है। यदि भोजन और वृद्धा आश्रम में कुल 28,500 खर्च करता है। देखो भाई, ए का आय अगर 100 रुपये थी तो उसने 45 वहां दिए, 5 वहां दिए, तो कितना आ गया 50%। 50% की वैल्यू कितनी है, 28,500। कितनी बच्चे, 28,500। तो इसका 2 गुना कर दो, क्योंकि 100 इसका 2 गुना है। तो 28 दूनी 56, 57,000। मुजावानी आंसर था मेरे भाई, इसका 2 गुना कर दो। देखो इसका 2 गुना कर दो, ये इसका कितने गुना, आप कहोगे 2 गुना। तो रुपए भी इसके कितने गुना, आप कहोगे 2 गुना। ठीक है मेरे भाई। अगला सवाल देखो बच्चे क्या आता है यहाँ से, कि एक पेंटिंग को ए 12 दिन में कर सकता है बी। देखो ए कितने में कर रहा है मेरे भाई, ए 12 में कर रहा है, बी कितने में कर रहा है, बी की बात देखी जाए तो बी 8 में कर रहा है, और सी की बात देखी जाए तो सी 10 में कर रहा है। ठीक है, तीनों का एलसीएम कितना आ गया बच्चे, तो आप कहोगे तीनों का एलसीएम आया, ठीक है, तीनों का एलसीएम कितना आएगा इनका, तो आप कहोगे इनका आएगा तीनों का एलसीएम 12 पंजे 60, 10 छंग 60। ठीक है, 8 पंजे 40, 80 नहीं आ रहा, 120, बिल्कुल 120 आएगा। ठीक है, 120। तो भाई 8 से 12 से 10 बार 8 से काटा, तो आप बताओगे 8 का ना 8, बच्चे कितने यहाँ से 4, 8 पंजे 40, 15 अट्ठे 120, 10 से काटा कितनी बार, 12 बार। ये इनकी क्षमताएं आ गई बच्चे, ये जो आ गई तीनों की क्षमताएं आ चुकी हैं। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि बहुत बढ़िया, दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए, ए द्वारा पेंट की जा सकती है। बी और सी दोनों मिलकर एक एक दिन छोड़ के एक दिन उसके साथ, बी और सी दोनों बी और सी दोनों साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसके साथ दें। ठीक है, एक दिन छोड़कर एक दिन। तो भाई एक दिन ए अकेला करने जाएगा, ए जाएगा कितने से, ए की क्षमता 10, एक दिन कौन, ये तीनों जाएंगे, तो 10, 25 और 37। तो भाई जब ये तीनों जाएंगे तो कितनी जाएगी, 37 जाएगी। तो बच्चे 2 दिन हुए हैं। ठीक है, और काम कितना हुआ है, आप बताओगे, काम हुआ है 47। 2 दिन हुए हैं और काम हुआ 47। काम कितना करना था मेरे भाई, आप कहोगे काम करना था उन लोगों को 120। काम कितना करना था, 120 करना था मेरे भाई। ठीक है, तो ए पहले पहले दिन ए पेंट करना आरंभ करता है। ठीक, तो यहाँ से देखोगे आप लोग 47। ठीक है, तो ये तो लगभग 3 बार ही जाएगा, और यहाँ पे 5.4 दिन दे रखा है। ठीक है, ए 12 दिन, बी 8 दिन, सी 10 दिन में कर सकते हैं। दिनों की संख्या लगभग ज्ञात कीजिए, ए द्वारा पेंट की जा सकती है, सी और बी। अच्छा, ये ऐसा तो नहीं है कि तीनों अलग अलग एक एक दिन कर रहे हो भाई। चलो अब ऐसा करते हैं, फिर अगले दिन कौन, ए द्वारा पेंट, पहले दिन अकेला ए पेंट आरंभ करता है। अकेले ए ने किया तो 10 किया। ठीक है, बी और सी साथ मिलकर एक दिन छोड़कर उसका साथ दें, एक दिन छोड़कर। ठीक है, तो पहला दिन छोड़ दिया, दूसरे दिन साथ देंगे, तीसरा दिन छोड़ेंगे, चौथे दिन साथ देंगे। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों का कितना आ गया, आप कहोगे इन दोनों का तो आ गया 27। ठीक है, ये ऐसा तो नहीं है कि 25, 22, 47। ठीक है, 25, 22, 47।
इनकी क्षमताएं 10 आ गई, 15 आ गई और इतनी आ गई। लगभग ए द्वारा पेंट की जा सकती है यदि बी और सी दोनों एक साथ मिलकर एक दिन उसका साथ दें। अकेला स्टार्ट कर रहा, फिर ये दोनों जाएंगे तो 27, 2 दिन में कितना हो गया 37, तो 120, 37 से 120 के पास जाएंगे। तो हम लोग जाएंगे बच्चे 37 से 120। ये तो सवाल यार हमसे तो पच नहीं रहा भाई। 37 से 120 जाएंगे जब हम लोग, तो 4 तिया 12, ये तो 3 ही दिन लगाएगा। फिर ए 12 दिन में पेंट कर सकता है, बी उसे 8 दिन में पेंट कर सकता है और सी उसे 10 दिन में पेंट कर सकता है। दिनों की संख्या लगभग कितनी है ए द्वारा पेंटिंग की जा सकती है? अच्छा, दिनों की संख्या लगभग ज्ञात करें जिसमें, अच्छा, ए द्वारा पेंटिंग की जा सकती है यदि बी और सी एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ दें। पहले दिन ए गया, ठीक है, पहले दिन ए गया, दूसरे दिन ये तीनों गए, ठीक है, तो तीनों ने कितने कर दिया 37, ठीक। तीसरे दिन फिर ए गया, ठीक, तो ये कितना कर दिया 10। चौथे दिन तीनों गए, फिर कितना करके आए ये 37। पाँचवें दिन ए गया पूरा, ठीक है, तो कितना करा 10। अब जोड़िए 10 20 30, 30 ये हो गया, ठीक है, और 30 30 60, 60 और 14, 60 और 14 74, भाई हो कितना गया 104। काम कितना बचा, बहुत बढ़िया। देखो क्या दिन हो गए, 5 दिन हो गए भाई पूरे अभी ए को काम करते हुए 5 दिन। काम कितना बचा, आप कहोगे काम बचा यहाँ से 16, और ये किससे जाएंगे 37 के हिसाब से जाएंगे, किससे, ठीक है, तीनों जाएंगे 37 से जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितनी बार जाएगा ये, काट लीजिए इसको, तो भागना पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, ठीक है, 37 है, 4 चौक 16, लगभग 4 बार, ठीक है। तो भाई 5.4, बहुत बढ़िया दिन। देखो क्या था बच्चे, इस प्रकार था, एक दिन ए गया तो 10 खोदा, तीन हो गए तो 37 खोदा, फिर ए गया 10 खोदा, फिर तीन हो गए 37 खोदा, फिर ए गया 10 खोदा। तो 5 दिन में टोटल कितना खोद दिया उन्होंने 104। अब बचा कितना 16 बचा, और तीनों जाएंगे तो 37 के हिसाब से खोदेंगे, तो 0.4 में एक खोद देंगे, तो 5 दिन ये और 0.4 ये। तो यहाँ से आपके जो दिनों की संख्या आ चुकी है 5.4 आ चुकी है। चलिए अब अगले सवाल के पास चलते हैं। देखो कुछ सवाल ऐसे हैं जो थोड़ा सा क्या है बच्चे, माइंड एकदम काम नहीं करता तो देखने भी पड़ जाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कोई भी सवाल जो आप लोगों से छूटता। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। जो अगला सवाल है आपका क्या है वो उसके पास चलते हैं मेरे भाई। सवाल यहाँ से 11 नंबर का आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल देखो बच्चे क्या बोला है 11 नंबर के सवाल ने, कि 5 महिलाएं, बच्चे सवाल बोला है कि 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में कर सकती हैं जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो 2 महिलाएं और 4 बच्चे इस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। देखो सवाल क्या था मेरे भाई, यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे, ठीक ठीक है, ठीक, तो देखो क्या है 5 महिलाएं, तो 5 एम गुणा कितने दिन ले रही है 8 दिन, बराबर यही काम हो गया। तो उसे कितना 8 बच्चे 8 बॉय कितने दिन ले रहे हैं 10 दिन, ये था टोटल काम बच्चे, ठीक है। तो 5 धुनी 10, ठीक है, और 8 से कट गया 8, तो m बराबर कितना 2b, ठीक है, 2 बच्चे। तो m की और b की अगर क्षमता भी निकालोगे आप लोग तो m बराबर 2, तो बालक बराबर 1, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब आप लोग कहीं भी रख दीजिए इनका मान, ठीक है। चलो m का मान हम यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से m का मान यहाँ से निकाल लो, ठीक है। तो 5 धुनी 10, 10 अट्ठे 80, काम कितना हो गया 80। अगर हम यहाँ रखें तो 8 घई 80, टोटल काम 80 है। अब इस 80 काम को कौन कौन करने जा रहा, 2 महिलाएं और 4 बच्चे। बच्चे की क्षमता 1 है तो बच्चा तो 4 ही करेगा, प्लस 2 महिलाएं, तो 2 धुनी 4, 4 4 कितना हो गया 8। तो कितने दिन में कर देंगे, 8 से इसको काटोगे तो 10 दिन, 8 से इसको काटोगे तो 10 दिन। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ से क्या था, चतुर्थ अनुपाती देखना था। तो आप बताओगे किस प्रकार निकालना है, रूढ़ 6 अनुपात रूढ़ 8, ठीक है, समानुपात बना दो मेरे भाई यहाँ से, समानुपात रूढ़ 21, ठीक है, अनुपात x। तो बाहर बाहर की गुणा बच्चे और अंदर अंदर की गुणा। तो यहाँ से आप लोग लगाओगे रूढ़ 8, सॉरी रूढ़ 8, रूढ़ 8 को किस प्रकार लिख सकते हो आप, 2 2 2 रूढ़ 2, अंदर लिख दोगे 2, ठीक है,
क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 गुणा 2 करते तो 4 का 2 बाहर आ गया, और गुणा 21 को आप लोग जब गुणा में लिखोगे तो यहीं लिखोगे कितना 7 गुणा 3 लिख लोगे, बराबर यहाँ से कितना रह जाएगा आपका रूट 6। ठीक है मेरे भाई, कितना रह जाएगा रूट 6 गुणा x रह जाएगा। ठीक है बच्चे, यहाँ से आप लोग क्या करोगे 2 रूट, ठीक है 7 को एक साइड ले लो और गुणा 2 तिये 6 ले लो, 2 तिये 6 बराबर यहाँ से कितना रूट 6 गुणा x। भाई यहाँ से 6 से 6 कट गया तो आप बताओगे कितना बचा, 2 रूट 7 बचा, और 2 रूट 7 आपका ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए अब अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई, जो अगला सवाल है उसके पास चलते हैं बच्चे। सवाल यहाँ से क्या था, देखो देर तो लग रही है क्योंकि सवाल आपको समझाने पड़ रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या था मेरे भाई, अगले सवाल के पास चलें तो हम लोग देखेंगे सवाल यहाँ से 13 और 14 दोनों ही सवाल उठा लो ऊपर को। ठीक है, ठीक मेरे भाई देखो सवाल क्या बोल रहा था, सवाल है एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है, वह गति आधी कर दे, आधी गति से यात्रा करे, तो भाई आधी गति करेगी 2 गुना समय लेगी, 5 ये हैं तो अब कितने लेगी 10 घंटे, गति आधी तो समय 2 गुना तो 5 घंटे अधिक, बस आंसर डायरेक्ट। दूसरा क्या, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% छूट देता है और उसके बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है, यदि 2400 रुपये अंकित करता है तो एक वस्तु के लिए दुकान, अच्छा क्रय मूल्य बताना था, तो मेरे भाई क्या था 40% अधिक अंकित करता है तो एमपी और सीपी का अगर अनुपात की बात की जाए तो 40% अधिक तो कितना 140, और भाई सॉरी 40% की छूट देता है, क्या है मेरे भाई 40% की छूट देता है, तो छूट देगा तो 100 की चीज़ कितने की रहेगी 60 की, और 20% का लाभ तो आप कहोगे 120। बस ये रहे दोनों भाई, 120 की जगह कितना 2400, कितने गुना आप कहोगे 12 दूनी 24 20 गुना, तो मेरे भाई इसका भी 20 गुना कर दीजिए, इसका भी 20 गुना कर दीजिए, दोनों जीरो ऐसे ही, और 6 दूनी 12, तो कितना आ गया बच्चे आंसर 1200 रुपये, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई, जो अगला सवाल है उसके पास चला जाता है बच्चे। जो सवाल है आपका कौन सा सवाल है, यहाँ से 14 हो चुके हैं, 15वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है मेरे भाई। 15वां सवाल यहाँ से क्या था, आप लोग देखोगे जब 15वें सवाल को, तो सवाल क्या बोल रहा है, सवाल देखोगे, सवाल है बच्चे, सवाल ने बोला है यदि एक स्कूटर 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और वही साइकिल से 16 की चाल से आरंभिक स्थान पर लौट आता है तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल का फॉर्मूला 2ab अपॉन a प्लस बी, औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2ab अपॉन a प्लस बी मेरे भाई, a प्लस बी बस लगा दीजिए यहाँ पर जब औसत चाल की बात चली, तो 2 गुणा 64 गुणा 16 बटे दोनों का योग कितना हो गया, आपको हो गया 80 हो गया। ठीक है, 16 पंजे 80, तो मेरे भाई यहाँ से कितना होगा 64 दूनी 128 बटे 5, 128 बटे 5, 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, बचा कितना 2, 5 पंजे 25 और पॉइंट लगाया 5 छंग 23, कितना आ गया 25.6, किस ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर ए। अगला था 5 घंटियाँ सुबह 9 बजे एक साथ बजती हैं, ये 12 18 और 24 36 और 45 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो पुनः किस समय बजेंगी, तो मेरे भाई इन सब का एलसीएम ले लेंगे, 12 18 24 36 45 का। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे बच्चे इनका, तो हम लोगों ने किससे काटना है, पहले इसको 9 से काट दीजिए, 12 नहीं कटने का छोड़ दीजिए। ठीक है, 9 दूनी 18, 24 नहीं कटा छोड़ दीजिए, 9 चौक 36, 9 पंजे 45 बच्चे, अब ना अब 3 से काट दीजिए, सॉरी 6 से काटो, पहले 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, 2 ऐसे ही, 6 चौक 24, 4 ऐसे ही और 5 ऐसे ही। ठीक है, अब मेरे भाई डायरेक्ट 4 से काट लो, एक आ गया एक आ गया। ठीक है, और ये काटोगे आप लोग, एक आ गया एक आ गया 5 रह गया, तो 5 चौक 20 20। ठीक है, 5 चौक 20 और 9 छंग 54, भाई 54 गुणा 20 करना है, तो जीरो ऐसे ही, और 54 धुनी 108 बचे, 54 धुनी 108, तो पता चला 1080 सेकंड के बाद जो है दोबारा बजेंगी, कितने के 1080 सेकंड, बच्चे सेकंड में है तो इसको मिनट बनाएंगे, तो क्या करेंगे 60 से भाग, जीरो से जीरो, 6 से काटा 6 कन 6, बचे कितने 4, 6 अट्ठे 48, मतलब 18 मिनट के बाद बजेंगी, तो 9 बज रहे हैं इस समय। ठीक है, 12 18 24 36 और 45। ठीक है, ठीक, तो 1080 सेकंड के बाद 6 से काटा, 6 कन 6 6 अट्ठे 48, इस सेकंड के बाद सेकंड है मेरे भाई, पुनः 5 घंटियाँ 9 बजे बजती हैं। ठीक है, पुनः कब बजेंगी, ठीक
अरे रुकिए, एलसीएम हम लोगों ने क्या ले लिया कुछ। चलो एलसीएम भाई इसका दोबारा लेते हैं, एलसीएम ही लेते हैं भाई दोबारा। ठीक है, एलसीएम लेते हैं दोबारा। क्या था, 12 था, 18, 24, 36, 45। ठीक है मेरे भाई। चलो यहाँ से लिया भाई हमने 3 से काटा, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 3 अट्ठे 24, 3 12 तिये 36, 15 तिये 45। भाई फिर 3 से काटा, 4 ऐसे रहा हमारा, 2 8 ऐसे ही, 4 5। ठीक है बच्चे, अब काटा हम लोगों ने, फिर 2 से काटा, 2 1 4 2 5। ठीक है, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 40 तिया 4 तिया 12, और 12 अच्छा 360 आ गया भाई, 360 सेकंड। इसको जब हम 60 से काटेंगे तो 0 और 6 मिनट बाद, 6 मिनट बाद तो 9:06 बिल्कुल सही है। 6 मिनट बाद, देखो एलसीएम में थोड़ी गड़बड़ हो गई। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं बच्चे, जो अगला सवाल है अब उसके पास चलते हैं। सवाल यहाँ से क्या था अगला, तो आप लोग देखोगे जो अगला सवाल आपका चक्रवृद्धि ब्याज का है शायद। ठीक है, सवाल भाई अगला सवाल आपका चक्रवृद्धि ब्याज का लगा हुआ है। सवाल देखो क्या था, सवाल था 80,000 10% की राशि पर 10% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज देने पर कितने समय में एक भाई देखो 80,000 की तो राशि है तो 80,000 तो लिख दो ठीक नीचे, और ये कितने हो रहे हैं 80,000 की राशि 1 17 128 ये हो रही है। अब कितने समय में हमें नहीं पता, मगर इतना पता है कि 10% की भिन्न 10 से कोई चीज़ 11 होती है, 10 से कोई चीज़ 11 होती है। हमने कहा कि इसकी कुछ पावर रही होगी, कुछ पावर रही होगी। तो मेरे भाई काटते हैं इसको, 8 से काट लीजिए, 8 से काटा बच्चे, 8 1 8 और 3 8 चौक 32, 8 चौक 32, बचा कितना मेरे भाई 8 चौक 32, 5 बचा, 8 छंग 48, 3 8 चौक 32, 8 1 8 बट्टे में कितना बचा, एक के बाद 4 0। तो आपको ऐसे नहीं लग रहा कि 10 की पावर ये बच्चे ये बन गया आपका 11/10, और पूरे की पावर कितनी 4, क्योंकि देखो यहाँ से 1 2 3 4 0 है, तो जितने ये पावर आएगी यही वर्षों की संख्या आएगी। तो यहाँ से कितना आ गया मेरे भाई, इस सवाल का आंसर 4 आ गया। सवाल अगला है आपका, 9 सेमी त्रिज्या और 15 सेमी ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेमी ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का व्यास क्या होगा। तो बच्चे यहाँ से शंकु और बेलन दोनों का ही आपको आयतन पता होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ से अगर शंकु के आयतन की बात की जाए तो आप कहोगे शंकु का आयतन क्या होता है मेरे भाई, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये बराबर है किसके मेरे भाई, आप कहोगे पाई आर स्क्वायर एच के। क्यों, क्योंकि जो बेलन का आयतन होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपके सामने है मेरे भाई। अब यहाँ से आप लोग रख सकते हो सब चीज। देखो क्या है, त्रिज्या कितनी है इसकी, जब इसकी त्रिज्या की बात की जाएगी तो 1/3। ठीक है बच्चे, पाई से तो पाई काट ही दो दोनों की, 1/3। आर का मान कितना है यहाँ से आप बताओगे 9 है, तो 9 गुणा 9 त्रिज्या 9 गुणा 9 हो गई, गुणा ऊंचाई कितनी है मेरे भाई यहाँ से 15 15 रख दी बराबर। यहाँ से इसको देखोगे आप तो यहाँ से आर स्क्वायर का मान तो ऐसे ही आएगा, एच कितना मेरे भाई इसका 45 है, एच कितना बच्चे 45, 3 से काटा 3 तिये 9, ठीक है 15 तिये 45 पूरा कट गया, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 9 आ गया। और मेरे भाई आर बराबर कितना आ गया 3, मगर उसने पूछा क्या ब्यास, ब्यास क्या होता है हमारा 2r होता है। बच्चे ब्यास क्या होता है आप कहोगे भैया 2r होता है ब्यास, तो 2r करेंगे तो 3 दूनी 6 होगा, 3 दूनी 6 किस ऑप्शन में है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल के पास मेरे भाई, जो अगला सवाल है उसके पास चलते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट सवाल है उसके पास चलते हैं बच्चे। सवाल देख लीजिए क्या है, सवाल है यहाँ से जो अगला सवाल था हमारा वो क्या था भाई, अगला सवाल आ जा भाई जल्दी। ठीक है 19 20 ये है मेरे भाई सवाल जो है अगला हमारा। ठीक, अगले सवाल को हम लोग देखेंगे यहाँ से, 19 नंबर के सवाल को आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल क्या था कि मोहन एक टेबल को 2832 रुपये में बेच रहा है, यदि उसका लाभ 18% है तो टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लाभ जो है 18% है। ठीक है मेरे भाई, तो टेबल का अंकित मूल्य आप लोगों को बताना है। 18% है, 18% की भिन्न कितनी होगी 9/100, तो 100 की चीज को कितने में बेच रहा है वो, तो आप कहोगे 100 की चीज को बेच रहा है वो 118 में। कितने में मेरे भाई 118 में, ठीक है सॉरी 118 में। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग देखोगे इसको तो आप बताओगे यहाँ से, ठीक ठीक है मेरे भाई। अब इसकी जगह जो है ये 118 की जगह बेची कितने की है इसने, तो आप कहोगे 2832 की। कितने की मेरे भाई 2832
32 की। ठीक है बच्चे, कितने गुना आप कहोगे, ये गुना है 8 चौक 32, ये है मेरे भाई 24 गुना। कितने गुना? 24 गुना। तो इसका भी आप लोग क्या कर दोगे, 24 गुना कर दोगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2400 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है 2400? आपके ऑप्शन नंबर 3 में है। आगे है 40 और 50 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है? तो मैंने कल वाले क्वेश्चनों में भी कराया, जो शाम को आपको क्लास करा रहा हूँ मैं। ठीक है, सीआरपीएफ के लिए। तो कल वाले में भी था 40 के बाद अगर ऊपर चलेंगे तो 41 है, फिर कितनी है हमारी 43 है, 43 है, और फिर कितनी है आप कहोगे 47 है। इन 3 के बाद कोई और अभाज्य संख्या है ही नहीं। तो मेरे भाई कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चे देखो, मैथ का पोर्शन जो था ये भी आप लोगों का समाप्त हो चुका है। अब बची है हमारी मात्र हिंदी। तो चलिए जल्दी से हम लोग हिंदी को भी कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, तो हिंदी में चलेंगे हम लोग। ये इंग्लिश आ गई, चलो ये आ गई मेरे भाई हिंदी। ठीक है बच्चे, तो हिंदी यहाँ से क्या बोल रही है, हिंदी को एकदम कर लेते हैं भाई। हिंदी को भी हम लोग एकदम करके चलते हैं। ठीक, पहला ही सवाल है मेरे भाई, क्या है सवाल है, पेड़ बढ़ता गया। ठीक है, तो क्या हुआ है, नित्यबोधक संयुक्त क्रिया है इसमें। ठीक है, क्रिया पूछी थी तो नित्यबोधक संयुक्त क्रिया है। टिप्पस बढ़ाना, बच्चे टिप्पस बढ़ाने की बात क्या होती है, आप कहोगे सिफारिश करवाना होता है। टिप्पस बढ़ाना मतलब सिफारिश करवाना। यार तो उससे मेरी तो टिप्पस ही बढ़ा दे, मतलब सिफारिश करवा दे, कहीं से भी करवा दे मेरे भाई। ठीक है, तो इस सवाल देखो कितने हल्के हल्के सवाल थे भाई। देखो सवाल कोई भी ऐसा नहीं था, मैं तो मानता नहीं कि कोई सवाल ऐसा था जो आप लोगों से नहीं हो मेरे भाई। कोई सवाल ऐसा था जो आप लोगों से नहीं हो, मैं नहीं मानता इस बात को। चलिए देखो, सवाल के पास चलते मेरे भाई। 2 तो हो गए, तीसरा चौथा आपके सामने लग चुके हैं। सवाल यहाँ से क्या है, इसमें बताना था कि भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है, तो कहीं भाई अतिवृष्टि का विलोम जो होता है क्या होता है, अनावृष्टि होता है। ठीक है, अगला सवाल क्या था, सवाल है निम्न में से किस वाक्य में उत्कंठता, उत्कंठता मतलब क्या होती है, लालसा होती है, का पर्यायवाची शब्द। ठीक है बच्चे, तो कहाँ गया, नाव्य में अब कोई लालसा नहीं है, उत्कंठता नहीं है, मतलब कोई भी लालसा अब उसके पास नहीं रही। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। जो अगला सवाल था, सवाल देख लेते हैं क्या था यहाँ से। अगला जो 5 नंबर का सवाल था, तो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है भाई 5 नंबर का सवाल। बच्चे देखो क्या था, बात सवाल की अगर की जाए 5 नंबर के सवाल की, कि लकड़ियों का समूह। बच्चे क्या था, लकड़ियों का समूह। तो समूह की जगह क्या आता है, गट्ठर कहते हैं ना, हम लकड़ियों का गट्ठर कहते हैं। बच्चे लकड़ियों का समूह नहीं होता, लकड़ियों का क्या होता, गट्ठर होता है। नेक्स्ट क्या था, निम्नलिखित वाक्य में से किस खंड में त्रुटि है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध। बच्चे घोर ना होता, घनिष्ठ होता है। ठीक है, तो घोर क्या होगा, यहाँ पे गलत होगा। अगला क्या है, दिए गए वाक्य में उचित शब्द का वाक्यांश पूर्ण कीजिए। वैद्य जी देखकर इलाज करते हैं। देखो वैद्य जी जो है, जो पुराने वैद्य थे वो नाड़ी देखकर इलाज करते थे। तो क्या होगा बच्चे, इस सवाल का आंसर नाड़ी आएगा। चलिए ये आपके हो चुके हैं मेरे भाई। इस सवाल का आंसर क्या आया आपका, नाड़ी आया है। अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। जो 8वें नंबर का सवाल है आपका, सवाल यहाँ से देखो बच्चे क्या था, कि सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। प्रातःकाल का स्रोत पढ़िए, किसका बच्चे, शारदा का स्रोत पढ़िए। शारदा किसका है, सरस्वती का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला जो सवाल था वो किस प्रकार था, आप लोग देखेंगे यहाँ से। जो आपका अगला सवाल था मेरे भाई वो किस प्रकार था, आप लोग यहाँ से देखेंगे। सवाल यहाँ क्या था, कि वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम करता, तो बच्चे कौन पढ़ाता है, शिक्षक पढ़ाता है। अगला सवाल था, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द जो कहा ना जा सके। जो बच्चे जो कहा ना जा सके अकथ्य होता है। और नेक्स्ट है, तुम किस काम के हो। बच्चे कहते हैं ना किस काम के, मतलब क्या है, किस काम की बात की जाए तो कहते हैं ना किस मर्ज की दवा है भाई, तू तू किस काम का है ये बता। तो मेरे भाई ये क्या होगा, किस मर्ज की दवा। कोप मंडूक क्या होता है, सीमित ज्ञान वाला। और कोड में खाज, ये भी क्या होते हैं भाई, मुहावरे ही होते हैं। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं बच्चे। अगला सवाल यहाँ से क्या था उसके पास चलते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ सवाल है कि शरीर का कोई भाग वाक्यांश। बच्चे शरीर का कोई भाग क्या होता है, अव्यय होता है। जो बिल्कुल व्यय न हो, जो अलग न हो, उसको क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। जो सवाल देख लीजिए बच्चे क्या है, यहाँ से हम लोग सवाल देखेंगे। तो सवाल क्या था, ये निम्नलिखित में से त्रुटि। तो गौतम बुद्ध ने पाली। बच्चे पाली गलत लिखा हुआ है, पाली इस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, पाली गलत लिखा हुआ है, तो पाली ही सवाल का आंसर है। आगे क्या है, करण खाने बीच लाया। तो बच्चे ये देखो क्या है, करण खाने साथ मिठाई गलत है बच्चे। करण खाने की मिठाई ताया, ये भी गलत है। करण खाने के बाद मिठाई लाया, ये भी गलत है। और करण खाने के लिए मिठाई लाया, ये बात जो है बिल्कुल सही है, कि करण खाने के लिए मिठाई लाया।
चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। जो 15 नंबर का सवाल है वो क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं। तो 15 नंबर का सवाल बोल रहा है सुनैना, क्या बोला है भाई इसने, सुनैना खाना खा रही है, उपरोक्त वाक्य का भाववाचक बनाइए। बच्चे भाववाचक, तो देख लीजिए सुनैना से खाया नहीं जाता या खाना खाया नहीं जाता। बच्चे भाववाचक क्या होगा, खाया नहीं जाता, ठीक है। भाववाचक क्या होगा, खाया नहीं जाता, ठीक है, नहीं जाता, उसका भाव व्यक्त करना है यहाँ से, ठीक। खाया नहीं जाता तो किस ऑप्शन में है आपके, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। चलिए अब चलते हैं मेरे भाई अगले सवाल के पास। ये देख लीजिए कितने अच्छे, मतलब अच्छा ही कहूंगा मैं तो पेपर को, ठीक है, इतना बेकार पेपर नहीं था, ठीक। बच्चे देखो सवाल क्या था, ये सवाल है आपका, यहाँ से गद्यांश दे दिया भाई, उपर्युक्त गद्यांश में से छांट के उत्तर भरने हैं आप लोगों को, क्या करना है, ठीक है बच्चे। सवाल था ये आपका, क्या है कि मैत्री भाव सकारात्मक तथा खालिस्तान वर्ग में गिने जाते हैं। बच्चे नकारात्मक में, निग्र में, उच्च में या मध्यम में। तो आप कहोगे कि मैत्री भाव, मित्रता का भाव जो है सकारात्मक तथा उच्च वर्ग में गिना जाता है बच्चे, तो उच्च आएगा इस सवाल का आंसर। क्या आएगा मेरे भाई, उच्च आएगा। तो बच्चे यहाँ से हम लोगों ने क्या भर दिया है, आप कहोगे भैया उच्च भर दिया है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। इसका ही क्या सवाल था, यहाँ तो बच्चे क्या हो गया, आप कहोगे उच्च हो गया, ठीक। फिर आगे क्या है, उच्च वर्ग में गिना जाता है मित्रता ऐसा उपहार है जो को प्राप्त होता है, दो जो बच्चे किसको, गरीब को, सबको, अमीर को या भाग्यशाली को। तो आप कहोगे जो भाग्यशाली को, मित्रता भाग्यशाली को मिलती है मेरे भाई, उसमें गरीब भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है। अब चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। दो के आंसर तो हमारे भैया आ चुके हैं, बिल्कुल सही है, दो के आंसर जो है बिल्कुल सही आए हैं मेरे भाई। तो अगला सवाल देखो क्या है, यहाँ से अगर आप लोग देखोगे तो बच्चे अगला सवाल यहाँ से क्या था, चलिए तो ये तो दो हम भर चुके हैं, ठीक है, यहाँ भी भर चुके हैं, क्या भाग्यशाली भर दिया यहाँ पे हमने, ठीक है बच्चे, क्या भर दिया भाग्यशाली, ठीक। और पहले में क्या भरा है, उच्च। अब आगे क्या है, सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी न हो, कभी भी क्या बच्चे आप बताओगे, पश्चाताप न हो, क्या बच्चे, कभी भी पश्चाताप न हो, ठीक है। अब पश्चाताप आ चुका है 3 में, अब देखो बच्चे 4 में क्या आएगा, यहाँ पश्चाताप न हो, ठीक है। आगे देखो क्या है, न हो जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरों को परेशानी होती है तो ऐसी आदत में ही भलाई है। बच्चे क्या, छोड़ने में। देखो हमारी कोई ऐसी आदत है जिससे क्या है, दूसरों को क्या कष्ट हो रहा, उससे दुख हो रहा, निंदा हो रही, तो हमें वो छोड़ देनी चाहिए भाई, ठीक है। तो छोड़ने में ही क्या है बच्चे, आप कहोगे छोड़ने में ही भलाई है। चलिए अब अगले सवाल के पास चलते हैं, जो इसका अगला पार्ट है मेरे भाई, क्या था, जो 20वां सवाल देखो इस पेपर का लास्ट सवाल आपके सामने है, ठीक है बच्चे। और देखो क्या था, ये भलाई है छोड़ने में ही, यहाँ तक हमने लिख लिया था क्या बच्चे, छोड़ने में ही, ठीक है, छोड़ने में ही भलाई है, ठीक है। मनुष्य तो प्राणी है, तो बच्चे क्या है, मनुष्य तो एक सामाजिक प्राणी है। कैसा प्राणी है, आप कहोगे सामाजिक, कैसा है, सामाजिक प्राणी है। तो मेरे भाई ये था आपका पहली शिफ्ट का पेपर, पेपर इतना भारी नहीं था, ठीक है, पेपर इतना भारी नहीं था मेरे भाई, ठीक है। तो बच्चे ये जो मैंने आप लोगों के सामने पेपर लाने की एक प्रक्रिया स्टार्ट की है, मैं सारे ही पेपर आप लोगों के सामने लाऊंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।